Hi friends, I'm Kiran Arangade and welcome to BioKiram YouTube channel. So today we discuss about the career opportunities in botany. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ बॉटनी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। सो फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बॉटनी से रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर में हम अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ वे है, कुछ सेक्टर्स है जो जिस सेक्टर्स में करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है डिवाइड कर देते हैं 4 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन होता है प्राइवेट सेक्शन, सेकंड सेक्शन होता है गवर्नमेंट सेक्शन, थर्ड सेक्शन है रिसर्च और लास्ट सेक्शन है आवर ओन बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, रिसर्च सेक्टर में, और हम अपना खुद का क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये हम 4 कैटेगरी में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में हम बात करने वाले हैं आफ्टर एमएससी बॉटनी के बाद हम क्या क्या और कौन कौन से इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिनका नंबर आता है, सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है वो है सीड इंडस्ट्री में बॉटनी, एमएससी बॉटनी सीड टेक्नोलॉजी अगर हमारा सब्जेक्ट है बॉटनी में, सीड टेक्नोलॉजी में अगर हम कुछ स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं या कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं तो सीड टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज में एज ए क्वालिटी कंट्रोलर, जीओटी प्लॉट के देखने के लिए सुपरवाइजर, या फिर सीड टेक्नोलॉजिस्ट यानी वो ब्रीडर भी हो सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर भी हो सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सीड इंडस्ट्री में बॉटनी के स्टूडेंट के लिए आफ्टर सीड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो मेनली हॉर्टिकल्चर, एमएससी बॉटनी हॉर्टिकल्चर अगर हमने स्पेशलाइजेशन किया तो हम हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सुपरवाइजर या एज अ रिसर्चर हम जॉब कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद कुछ टिश्यू कल्चर की लैब होती है प्राइवेट में। तो अगर हमें एमएससी आफ्टर एमएससी बॉटनी हमें टिश्यू कल्चर का स्किल हो, हमें टिश्यू कल्चर आता हो, हमारा ट्रेनिंग हुआ हो अच्छे से, तो हम टिश्यू कल्चर लैब में भी एज अ कल्चरिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं। तो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में हम एज अ टैक्सोनॉमिस्ट, अगर एमएससी बॉटनी हमारा सब्जेक्ट है तो हम प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां जा सकते हैं, या फिर अगर मेडिको बॉटनी हमारा सब्जेक्ट है, मेडिसिनल प्लांट्स का हम स्टडी कर चुके हैं एमएससी में स्पेशलाइजेशन के थ्रू, तो हाँ इधर भी हम बॉटनी के लिए बहुत सारा स्कोप है। इसके अलावा ये थी कुछ प्राइवेट सेक्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं एज अ बॉटनिस्ट एमएससी बॉटनी के बाद। तो बाद में आता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या है, तो फर्स्टली जो क्लास 1 पोस्ट है यूपीएससी में, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, या फिर जो कि स्टेट सर्विस कमीशन होती है उसमें होता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। तो ये दोनों में भी सेंट्रल मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हो या फिर स्टेट मिनिस्ट्री से। सेंट्रल में अगर यूपीएससी चयन करता है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और स्टेट में होता है जैसे कि महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें भी हम बॉटनिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बॉटनी वालों को क्या फायदा होता है, तो स्पेशलाइजेशन में बॉटनी के स्टूडेंट को मेंस एग्जाम में एक पेपर होता है जो कि रिलेटेड होता है बॉटनी के सब्जेक्ट से। तो ये बॉटनी के स्टूडेंट को एक बेनिफिशियल है, एक प्लस पॉइंट। उसके बाद नेशनल सीड कारपोरेशन, एनएससी, नेशनल सीड कारपोरेशन में भी बॉटनी में स्पेशलाइजेशन हो अगर सीडी टेक्नोलॉजी, तो वहां भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं एज अ बॉटनिस्ट के नाम पे या सीड टेक्नोलॉजिस्ट के नाम। इसी में एक
एक पोस्ट आ जाता है, इसकी सेपरेट जो कि पोस्ट होती है वो निकलती है, उसे कहते हैं हम सीड टेक्नोलॉजिस्ट या फिर इसे कुछ लोग सीड इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो सीड इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट है, और जो सीड हम ट्रांसफर करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या फिर जो सीड हम सीड सर्टिफिकेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करने का काम सीड इंस्पेक्टर का होता है। तो ये भी पोस्ट हम एमएससी बॉटनी सीड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसकी भी एग्जाम दे सकते हैं और वो बन सकते हैं। ये भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर एमएससी के स्टूडेंट को, बॉटनी के लिए स्पेशल। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका पैशन है टीचिंग तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं आफ्टर एमएससी, लेकिन उसके लिए सीएसआर नेट की आपको एलएस क्वालिफाई करनी पड़ेगी या फिर पीएचडी करनी पड़ेगी अगर आपको सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर बनना है या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। लेकिन 2021 का से जो आगे आप अगर पोस्ट होगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको दोनों भी जरूरत है, या एक तो सीएसआर नेट, एलएस और पीएचडी दोनों आपको इक्विवेलेंट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। ये या फिर हम स्टेट के एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हैं आफ्टर एमएससी। बॉटनी के स्टूडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसे महाराष्ट्र में उसे कृषि सहायक बोलते हैं या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी बोलते हैं कुछ स्टेट में। ये भी गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, क्लास 3 और क्लास 2 क्या पोस्ट होती है ये दोनों। तो ये थी कुछ हाँ, और एक है आईबीपीएस के थ्रू बैंक के लिए एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है या फील्ड ऑफिसर होता है, तो वो पोस्ट भी एग्री के स्टूडेंट के साथ साथ बॉटनी के स्टूडेंट भी उसको अप्लाई कर सकते। कुछ सेंट्रल के बैंक छोड़कर कुछ बैंक में सिर्फ एग्री के स्टूडेंट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक में बॉटनी के स्टूडेंट भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तो रिसर्च में अगर हम इंटरेस्टेड है, रिसर्च करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसमें फर्स्ट आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि दिल्ली में है। इसमें बॉटनी के स्टूडेंट, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ साथ बॉटनी के स्टूडेंट भी एग्जाम देकर यहाँ एज अ जूनियर साइंटिस्ट पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आफ्टर एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर एमएससी टैक्सोनॉमी है आपका और आपने पीएचडी टैक्सोनॉमी में की रखी है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं BSI में। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अगर टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट है, अगर आप साइटोटैक्सोनॉमिस्ट है या फिर मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमिस्ट है या क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट है, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है BSI का, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ रिसर्च में भी आपको काम दिला सकता है। उसके बाद जो कि बॉटनिकल गार्डन होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स रिजर्व किए होते हैं, तो वहाँ भी एज ए एनालिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर एमएससी पीएचडी रिसर्च के लिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। उसके बाद एक अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय जो तैयार किया है, तो उसमें भी जो उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो आफ्टर एमएससी मेडिसिनल प्लांट एंड मेडिकोबॉटनी, अगर आपका स्पेशलाइजेशन है या पीएचडी आप मेडिकोबॉटनी में की है, इथनोबॉटनी में की है, या फिर आप इंटरेस्टेड है उसी सेक्टर में रिसर्च करने के लिए, तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। जो आयुष डिपार्टमेंट के जो रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट के लिए एज अ JRF जूनियर रिसर्च फेलो आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर एमएससी आफ्टर पीएचडी, स्पेशली फॉर मेडिसिनल प्लांट के स्टूडेंट के लिए या फिर इथनोबॉटनी और मेडिकोबॉटनी के स्टूडेंट के लिए। इसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर एमएससी बॉटनी के थ्रू। आप बहुत सारे स्किल डेवलप कर सकते हैं
और उसी से आप अच्छे से इनकम पा सकते हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। तो इसमें बहुत सारे बिजनेस है। फर्स्टली जो अभी चर्चा में है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट के फादर मदर या उसका बैकग्राउंड अगर फार्मिंग करता हो तो आप अपनी ही फार्म में नेचुरल वे से ऑर्गेनिक तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका जो प्राइस आपको मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिल सकता है। अगर आपने वो अच्छे से मार्केटिंग किया उसका तो आप निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री रही है जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री के लिए मशरूम एज अ फूड बहुत उसका इंपोर्ट करते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत अच्छी मिलती है फार्मर के लिए। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट देने वाला ये बिजनेस हो सकता है। उसके बाद अच्छा बिजनेस हो सकता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना कल्टीवेशन या स्पिरुलिना इंडस्ट्री आप छोटे स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हो। इसकी टैबलेट, इसकी पाउडर आप खुद का टैग लगा के या खुद का ब्रांड बनवा के आप बेच सकते हो, इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो। जो स्पिरुलिना है वो सिंगल सेल प्रोटीन, आप सबको मालूम है, एक एनर्जी सोर्स है, एक प्रोटीन सोर्स है। तो स्पिरुलिना की डिमांड अब बहुत सारी है आफ्टर कोविड-19 में, क्योंकि कोविड-19 में खुद की इम्यूनिटी पावर बेस्ट करने के लिए एक स्पिरुलिना एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इसकी डिमांड भी अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई तो उतना हो नहीं रहा है। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, जिसके लिए आपको पैसे भी कम लगेंगे, आप अपनी खुद की इंडस्ट्री भी तैयार कर सकते हो और मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो बॉटनी के स्टूडेंट के लिए स्पिरुलिना एज अ बॉटनिस्ट ये बहुत अच्छा बिजनेस साबित होने वाला है नेक्स्ट फ्यूचर में। अब और एक है टिश्यू कल्चर। आप अपनी खुद की एक टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री भी तैयार कर सकते हो। फार्मिंग के लिए लगने वाले बनानास के कुछ प्लांट्स हो या फिर अदर कुछ प्लांट्स हो। अभी शुगर केन में भी टिश्यू कल्चर के प्लांट आ रहे हैं। तो आप फार्मिंग के साथ साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ आप खुद के टिश्यू कल्चर लैब भी डेवलप कर सकते हो और आप टिश्यू कल्चर से प्लांट बना सकते हो जो कि फार्मर के लिए लगते हैं। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आप खुद की एक नर्सरी भी तैयार कर। नर्सरी भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस हो रहा है। जो कि लैंडस्केप डेवलपर है, गार्डन डेवलपर है, तो उनके लिए एज अ मटेरियल के तहत जो प्लांट होते हैं उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं या गार्डन के कुछ कोई प्लांट हो जो फ्लावर होते हैं। तो ये भी आप बहुत अच्छी तरह से प्लांट डेवलप करके, आपको अगर इंटरेस्ट है प्लांटेशन में, तो ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये थी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बॉटनी सब्जेक्ट में एज ए बॉटनिस्ट के तहत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मेरे बायो किरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।